अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल हैरियत से हैं। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो इधर जी मामा बना रही हैं गजरेला, क्योंकि हमारे सबकी दावत करनी है तो मामा ने कहा मैं ज़्यादा सारा गजरेला बना लेती हूँ। उन्होंने लिया था 4 किलो दूध और साथ में 3 किलो या 2.5 किलो 3 किलो गाजरें ली थी। 4 से 5 किलो दूध लिया था और उसमें उन्होंने साथ में ना चीनी ले ली थी, किलो चीनी ले ली थी, क्योंकि साथ में ये जो खीर थी हमने चावलों की जगह ये डाली थी। तो 4 पैकेट हमने इस खीर के डाल लिए थे, क्योंकि चावल इसमें बहुत ही टेस्टी किस्म का जायका आता है और बहुत मज़ा आता है। साथ में इसके अंदर वैसे ही पिस्ता वगैरह, काजू वगैरह, बादाम वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मामा ने इसको शामिल कर दिया था और इन सबको बाद में आपको पता है काफ़ी देर तक पकाते रहते हैं। उसके बाद ही हमारा जो गजरेला था बिल्कुल रेडी हो चुका था। वो हमने पहले ही तैयार करके रख दिया था ताकि नेक्स्ट डे हमें ना मुश्किल ना पेश है, क्योंकि हमने सारी फैमिली को बुलाया था। माशाल्लाह हम लोग, मेरे पापा लोग 6 भाई हैं और माशाल्लाह 2 बहनें हैं, तो सब ने आना था। तो इसीलिए ना फिर हमने कहा कि जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर लेते हैं। फिर हमने जो अपना रूम था ये वाला वो सारा खाली किया और यहाँ पर सारा हमने क्लीन वगैरह बिछाया था और साथ में बहुत अच्छी सेटिंग की थी ताकि सारे इजीली बैठ सकें और पूरे आ जाएं। और बहुत ही मज़ा आता है जब सारे इकट्ठे हों। पहले आपके हमने शेयर किया था जो मेरे चाचू बाहर से आए थे, उनकी हमने जब दावत की थी, तो उसके बाद हमारे दूसरे 2 चाचू भी आ गए थे, उनकी भी हमने दावत करनी थी। फिर हमने कहा कि हम इकट्ठे सबको कर लेते हैं, बाकी दूसरों को क्या, उनको भी बुला लेते हैं। फिर हमने उनको भी बुला लिया था और साथ में फूफो वगैरह छुट्टियाँ वगैरह हुई थी तो आई हुई थी रहने के लिए। पहले वो दादा वो घर थी, फिर उन्होंने हमारे घर आना था तो फिर हमने कहा कि वो भी आना जाएंगे हमारे घर साथ ही, और साथ ही हम लोग उनकी सबकी दावत कर लेंगे। तो बहुत मज़ा आया हमें, क्योंकि जब फैमिली सारे इकट्ठे हुए ना फिर बड़ा मज़ा आता है। तो जी ये अब हमने जो गजरेला हमारा रेडी हो चुका है, 4 बाउल तैयार हुए थे। और उसके बाद मामा ने कहा कि बच्चे जो है ना ज़्यादा शौक़ से कस्टर्ड खाते हैं केक वाला, तो कहती है मैं वो भी बना लेती हूँ साथ। उन्होंने वो भी बना लिया था। इसके ऊपर हम जो है ना कोकोनट गार्निश करके डाल ली है। गार्निश नहीं, मतलब कोकोनट पाउडर जो मिलता है ना बाहर से, वो क्रश की हुई है, मतलब इस तरह का गार्निश हुई है, वो बहुत अच्छी है, मतलब मज़े की होती है, वो सारी डाली। और साथ में हमने बादाम डाले हैं। और ये जी हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको ऐसे ही रख देंगे। जब आपको पीछे से गुलाबी आंखों की आवाज़ आ रही होगी, तो ये जो मेरी बहन है वो पीछे लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो लगी रहो, तो मैं क्या कह सकती हूँ, तुम्हारा काम है ये। लोग आती रहती हूँ मैं, मतलब खड़ी हो के ना बोलते रहते। तो साथ वीडियो में बनाई थी, पीछे से मुझे तंग आई, तो मैंने कहा मैंने तो बनानी है, अब तुम बोलो जो मर्जी हो। तो उसके बाद जी मामा ने बना लिया था कस्टर्ड और साथ में उन्होंने ना केक जो थे ना कटिंग करके काफ़ी सारे ना, ये सुपर के जो केक होते हैं ये डाली थे। फ्रूट केक वगैरह नहीं था मंगवाया, तो उस टाइम नहीं था मिल रहा, वो कहते हैं ये है, तो फिर हमने यही डाल लिया था। तो जी अब आप देख सकते हैं, पहले सारे केक कट करके और ज़्यादा सारे डालने हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। क्योंकि मेरी चाची के बच्चे पहले भी आते हैं ना, तो उन्होंने बस यही होता है कि हम केक वाला कस्टर्ड खाएं, केक वाला कस्टर्ड खाएं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लास्ट टाइम आए थे तो हमने फिरनी वगैरह बना ली थी, तो वो किसी ने खाई नहीं, तो चाची कहती हैं आप कस्टर्ड ही बना लेते, क्योंकि मामा ने कहा ना कि मैंने कहा अब जब भी आप लोग आते हैं मैं कस्टर्ड ही बनाती हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा अब आज ना मैं फिरनी बना लेती हूँ। चाची कहती हैं इनको तो कस्टर्ड पसंद है, जितना मर्ज़ी दे दो, रोटी छोड़ देंगे लेकिन कस्टर्ड खाएँगे। तो इसीलिए आपने वैसे ही बस बना लिया। लेकिन चलो फिर मामा ने कहा इंशाल्लाह आइंदा से फिर मैं कस्टर्ड ही मेरे साथ ज़रूर बनाया करूँ, क्योंकि जो बच्चों ने जब खानी नहीं कोई चीज़ तो हमें क्या फ़ायदा बनाने का वो चीज़। लास्ट टाइम भी हमने फिरनी वगैरह बनाई थी और किसी ने सिर्फ बड़ों ने खाई थी, तो बच्चों ने खाई नहीं थी। इसीलिए मामा ने कहा कि मैं ना कस्टर्ड साथ लाजमी डालती हूँ। इस दफ़ा भी बच्चों ने कस्टर्ड ही खाया है, उन्होंने ये जो है गजरेला वगैरह नहीं था खाया। ये जी अब मामा ने डाल ली है ना पहले ये केक, और उसके ऊपर अब जी वो कैसे गरम गरम था, उसके ऊपर भी हमने थोड़ी सी कोकोनट डाल ली और साथ हमने बादाम बारीक बारीक काट के वो डाल लिए। तो हम इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज पर रख देंगे, क्योंकि हमने ना उसी दिन जिस दिन आना था ना चाचू लोगों ने, उस दिन ही हमने सुबह टाइम मतलब दोपहर टाइम बनाया है एक हिसाब से। उस दिन हमें लाइट ने इतना तंग किया, इतना तंग किया कि सुबह 10 बजे की गई तो 1 बजे जाके लाइट आई। और हमने कहा यार गैस, आपको पता है लाइट आती नहीं है, लाइट चल जाती है गैस भी चल जाती है, ये बहुत बुरा आजकल काम चला। थोड़ी थोड़ी गैस है और ये मामा सिलेंडर वाले चूल्हे के ऊपर रख के बना रही थी कि अब गैस तो आ नहीं रही, तो सिलेंडर के ऊपर ही रख के बना रही है। अभी सर्दियाँ तरीके से आती नहीं जी, पहले ये गैस ले जाता है, लेकिन सर्दी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, अब तो रिकॉर्ड्स टूटने हैं जितनी ज़्यादा सर्दी हो गई है।
तो ये सबसे पहले जी मामा बना रही थी मकरोनी। मुझे तो आज ऐसे लग रहा था जिस तरह हमारा ना चाइनीज़ डे है, मकरोनी साथ चाइनीज़ चावल ये बना था, साथ टिक्कियाँ आलू की थी, साथ आलू गोश्त था, आलू जो था ना साथ में मटन था। और सबसे पहले जी प्याज डाले थे हम, फ्राई किए हैं, उसके बाद चिकन डाल दिया हमने इसमें, ऑयल डाल, तो इसमें डाले जी काली मिर्चें और नमक, साथ में वाइट पेपर डाला है। ये हमने उस क्वांटिटी के हिसाब से ही डाला है, जो मतलब जितनी ज़्यादा हमने सामान बनाना है। मकरोनी वगैरह इतनी मतलब बननी थी ना, मामा यही कहती हैं, ये लगता है कि आप लोगों ने से मकरोनी खानी है, मामा खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मामा ने ना मिर्चें वगैरह नमक ना बहुत नॉर्मल डाले थे, क्योंकि सारे बहुत कम मिर्चें खाते हैं, बस हम ही हैं मतलब जो ज़रा सही खाते हैं। लेकिन आजकल भी मामा पापा कहते हैं हाँ हम लोग बूढ़े हो रहे हैं और आप लोगों को शर्म ही नहीं आती, इतनी मिर्चें शिर्चें डाल देती हो हैं। तो इस आजकल हमारी तो बेइज्जती भी हो रही है बहुत ज़्यादा कि मिर्चें ज़्यादा डालने की वजह से, इसलिए अब हमने भी थोड़ी कम कर दी है कि एवं बंदा कोई बीमारियाँ, मैदे की इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनके अब इलाज भी नहीं है। इससे बेहतर है कि इंसान बीमारियाँ लगने से कि अपनी ना नमक मिर्च जो है ना नॉर्मल कर ले। हम बाहर की चीज़ें आजकल वैसे बहुत ज़्यादा बेइज्जती हमारी हो रही है, क्योंकि घर में कोई रोटी खाता ही नहीं है। सुबह नाश्ता करते हैं सारे, ये भाई भी मेरा थोड़ा सा छुट्टियाँ हुई हैं तो उठता है तो मामा के पास चला जाता है नीचे, और यहाँ तो मैच देखता है उठ के, और ना ही उनकी बात मानता है ना ही नीचे जाता है, कहता बस मैंने मैच ही देखना है। इस तरह के काम हरकतें अपनी कर घुर के, तो इसलिए रोटी बनाओ जितनी मर्ज़ी तो कोई ना कहीं से बच जाती है इतनी ज़्यादा। तो पापा से भी डांट पाई थी, आटा फ्री नहीं आता, ये वो इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, आप लोगों को हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी है, फिर भी आप लोग ज़ाया करते हो इस तरह उस तरह। तो बड़ी डांट पड़ रही थी आज भी। तो मेरा भाई पहले कहता मैं 2 खा लूँगा, लेकिन बाद में कहता नहीं मैं नहीं खानी। तो फिर इसीलिए बहुत ज़्यादा ना चीज़ें ज़ाया हो रही हैं। तो आज तो पापा से आज तो बहुत ज़्यादा हुई, या तो सुबह बहुत गुस्से में बोल रहे थे, वरना कभी वो इतना डांटते नहीं। तो यहाँ पर जी आलू वगैरह हम बॉईल कर रहे थे, ये हमने जो है दही बल्लों का सारा सामान तैयार करना था, यहाँ पे चिकन वगैरह सारा कुछ बना था। तो यहाँ पर जी हम साथ मीठी चटनी तैयार कर रहे थे दही बल्लों के लिए, उसके वो जो है ना मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, और मैंने मामा का था स्पेशली, मामा भी बना ले, कुछ नहीं होता, सारे बहुत मज़े से खा लेंगे। और साथ में इसमें चीनी मामा ने कहा था थोड़ी चेक कर लो, थोड़ी कम थी तो उन्होंने और डाली, और जो कॉर्नफ्लावर जो था ना पानी में मिक्स करके वो डाल लिया था ताकि थोड़ी गाढ़ी हो जाए। मीठी चटनी उन्होंने बनाई थी हरमानी की, और साथ में आलू बुखारे के, और नीचे वो मैंने आपको दिखाया सिलेंडर के ऊपर वो हम बना रहे थे, साथ में थोड़ी गैस आ रही थी। और ये हमने साथ गाने लगाए थे, लेकिन मैंने आवाज़ नहीं, क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। और ये जो हमारे थे ना दही बल्लों का सारा सामान बन रहा था, और यहाँ पर जो चीज़ें थोड़ी बहुत पक चुकी थी उसके बाद मामा ने डाला था आलू, उसमें जो बॉयल करके वो सारे डाल दिए थे। तो आज की हमारी वीडियो में पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आई होंगी, क्योंकि मेरे बहन भाई आपस में लगे हुए हैं। मैंने कहा मैंने तो अपनी वीडियो बनानी है, मैं सुबह से लगी हूँ। पहले मैंने चैनल का थोड़ा सा नाम वगैरह बदलना था, वो अपनी बहन से करवाया, टिकटॉक पे आईडी बनानी थी। आप सब ने उस टिकटॉक की आईडी को भी ज़रूर फॉलो करना, वो भी इसी नाम से शमशार फान व्लॉग्स। जो देखता है वीडियोस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर उस तरह नहीं बढ़ते, इसीलिए जो लोग देखते हैं प्लीज़ उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो भी ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इंस्टाग्राम पे भी जाएं, उस इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें, और साथ में हमारी टिकटॉक आईडी भी अब हमने बना लिया, उसको भी जाके फॉलो करें प्लीज़, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद जी ये उसके अंदर बंद गोभी और आलू वगैरह डाल के सारी कर दी थी, और उसके बाद हमने डालनी थी इसमें मैकरोनी, हमने सारी डालनी थी। मैकरोनी काफ़ी सारी थी, तो इसलिए मामा ने कहा था कि इसको अब सिंक में तो नहीं होनी, नीचे ज़मीन पे ही रख के उसका पानी वगैरह उतारना, वो भी हमने साइड पे रख के उतार लिया था, नीचे परात वगैरह रख के ज़मीन पे। और सारा वक्त इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, तो लाइट भी हमारी चली गई। फिर मैंने दादा को मामा ने फ़ोन किया था कि इतनी जल्दी ना आइएगा, क्योंकि लाइट 7:15 से 8:15 भी चली जानी है, तो फिर ईजी हो के ना आप लोग खाना नहीं खाएंगे, सारे बच्चे भी हैं। फिर केचप भी उन्होंने साथ ही डाली थी ताकि कोई मसला ना हो। तो आज आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी पीछे से, क्योंकि मैं तो मेरी समझ से बाहर है कि 2 इतने बड़े बड़े इंसान हो और उनको उनको समझ ही ना लगे कि एक इंसान कोई काम कर रहा है। ये पागल तौर पे फिर शामिल होते हैं, फिर इन जहनी मरीजों का कुछ भी नहीं कर सकते। तो असल में मैं इनको कब से कह रही हूँ, या तो थोड़े आहिस्ता या तमीज़ से अल्फाज इस्तेमाल कर लो, या तो कुछ ना अपनी ज़ुबानें बंद कर लो। तो आपस में इनकी बहस ही नहीं खत्म होती, इसलिए मैं सुबह टाइम बनाती हूँ या रात टाइम, जिस टाइम ये लोग ना पास हों। तो इसलिए आज मैं बैठ ही गई हूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं बैठी हूँ तो मैं अपना काम कर रही लूँ एक दफ़ा। तब रोज़ाना डेली अब इतना मेरे पास टाइम नहीं होता मैं बनाऊँ, मैं सुबह उठती हूँ, सारा काम वगैरह करती हूँ, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी जाना होता है, वहाँ से आके इस तरह टाइम नहीं मिलता।
तो और रात में आके मामा ने मोबाइल वगैरह यूज़ करना होता है तो उस टाइम वो मोबाइल नहीं देती, इसलिए मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि बन जाए, तो नहीं बन पाती, इसलिए फिर मैं आज लगी थी, मैंने कहा आज कर ही देती हूँ, आज इतवार भी था इसलिए। तो ये जी हमने मैकरोनी वगैरह सारी डाल दी थी और अब हमने इसको करना था मिक्स। काफ़ी सारी थी तो ये मिक्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मेरे मामा लगी थी, खुद ही गए थे, कहती मेरा दर्द बाजू था गया, काफ़ी सारी थी इसीलिए। तो ये जी अब आप सबने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत अच्छी और टेस्टी होंगी, इसी तरीक़ों से आपने बनानी है, बहुत ही मज़ा आएगा आप सबको खाने पीने में। और उस दिन वैसे वाकई में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, हमने जो चाचियों की दावत की थी सारे इकट्ठे हुए थे। तो जी अब हमने इसको दम पे रख दिया था और उसके बाद हमने दम से इसको उतार भी लिया था, तो काफ़ी अच्छी हमारी रेडी हो गई थी ये। जल्दी जल्दी हमने सारा अपना खाना बना लिया था ताकि अगर जल्दी मेहमान आ भी जाएँ तो फिर टाइम से हम लोग खाना वगैरह लगा दें। और उसके बाद में हम क्या आलू के जो कटलेट्स होते हैं उसमें चिकन डाल के वो हम रेडी कर रहे थे। मैं वो बना रही, मामा ने सारा सामान वगैरह काट दिया तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ, क्योंकि पहले मैं बर्तन वगैरह काफ़ी सारे बर्तन थे तो मैं धो रही थी, तो मैं तो उस दिन थक हो गई थी। फिर रात को मेरी कज़न ने मेरे साथ मिल के ना पुप्पो की बेटी ने बर्तन धुलवाए थे रात का वो भी वीडियो सारी बनाई हुई है, बहुत मज़े की वीडियो है। मैंने एक आवाज़ ना साउंड लगानी थी लेकिन पीछे से ना मतलब बातें कुछ ऐसी होती नहीं आपको बताने वाली और मतलब दिखाने वाली होती तो सुनाने वाली भी, इसीलिए फिर मैंने ना साउंड लगा देती हूँ पीछे अपनी, मतलब खुद बोल लेती हूँ बाद में, मुझे वो है जो साउंड होती है ना वो रिमूव कर लेती हूँ। तो ये जी इसमें हमने सारे मसाले वगैरह ऐड किए हैं, आपके साथ पहले भी काफ़ी दफ़ा ये रेसिपीज़ शेयर की हैं, तो इस दफ़ा काफ़ी सारा माशाल्लाह बना रहे थे तो मैंने कहा आपसे ये रेसिपी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। भाई आपको जो मेहमान वगैरह आ जाते हैं इतनी क्वांटिटी में आपको चीज़ें बनानी पड़ जाती हैं, तो फिर कभी कभी इंसान को हेल्प मिल जाती है देख के कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। उस दिन वैसे हमें मज़ा बहुत आया था जो भी था, लेकिन थक बहुत गए थे, इंतहा की थकन हो गई थी, मेरा तो कंधा चुरपुर करने लगा था अंदर ऐसे टूटने की बात आई थी इस तरह हड्डी की, तो इतनी ज़्यादा दर्द होने लग गई थी बर्तन धो के। लेकिन खैर बड़ा मज़ा आया था बहुत, इस तरह इंसान को कभी ना कभी अपनी फैमिली वगैरह को सबको इकट्ठा करके आए तो मज़ा आता है, इस तरह सारे रिश्ते भी इंसान के जुड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए इंसान इकट्ठे हो जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, सारे भाई आपस में मिल लेते हैं, बहनें भाभियाँ मतलब भाई सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करता है इंसान, बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह फैमिली में भी कोई लड़ाई झगड़े वगैरह हो सारे सही सेट हो जाते हैं मसले वगैरह, इसलिए इंसान चाहिए कभी ना कभी इस तरह हो जाए, तो इसलिए हमें तो वैसे बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो ये जी अब हमने ये चाइनीज़ चावल बनाने स्टार्ट कर दिए थे, मामा वो चाइनीज़ चावल बनाए थे, मामा कहती हैं काफ़ी सारा सामान आया तो मैं खुद ही सब कुछ बनाती हूँ, वरना मेरी बहन गए थे आप मुझे दे मैं मैकरोनी आपको बना देती हूँ। मैकरोनी बनानी तो मुझे भी आती थी बहुत अच्छी, लेकिन मामा नहीं थी मान रही, कहती मैं खुद ही बना लेती, तो मैंने कहा आपकी मर्ज़ी आप खुद बना ले, फिर कहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में फिर कोई ना वो चीज़ ख़राब हो जाती है, फिर मसला हो जाता है, काफ़ी सारे मेहमान है, तो इसमें मामा डाल दी थी साथ चिकन का कीमा, उन्होंने कहा था मैं डाल लेती हूँ, अब क्या चिकन बॉयल करूँगी, फटाफट चिकन का कीमा जो है वो ऐड हो जाएगा, आराम से भुना भी जाएगा, कोई स्मेल वगैरह भी नहीं होगी इसकी। उसे पिछले दिन मामा चेतप गई थी और सारा सामान वगैरह लेके आई थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आने वाली थी, तो मामा ने कहा था कि मैं ले आती, क्योंकि मैं मंथ का एंड था ना, तो काफ़ी सारा जो सामान था ना वो ख़त्म हुआ था, इसीलिए वो फटाफट ना पापा को उन्होंने कहा था कि आप ना काम से जल्दी वापस आ जाइएगा, तो फिर मैं ना आपके साथ जाके चीज़ें वगैरह ले आऊँ। इतना धुआं मतलब ये हो गया था ना, मेरी कज़न जो है ना पुप्पो की बेटी वो पहले ही आ गई थी ना दादाबू घर से, हाँ गए थे दादाबू के घर में, वो इतनी दूर है नहीं कि बंदे को बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो वो वहाँ से आई थी, मामा ने कहा था आ जाओ साथ थोड़ी हेल्प वगैरह करवा देना, क्योंकि हमने अपने कमरे की सारी सफाई वगैरह करनी थी और वहाँ सब कुछ उठाना वगैरह था और नीचे क्लीन वगैरह में बिछा के, और मैं पिछले दिन यूनिवर्सिटी गई थी और नेक्स्ट मैंने छुट्टी की थी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि काम काफ़ी सारा था, उससे अगले दिन मुझे खुद ही यूनिवर्सिटी से छुट्टी हो गई थी, तो उनका मैसेज आ गया था कि आज आपको छुट्टी, आज अपने नहीं आना। तो जी अब ये रेसिपी है, इसमें सॉस
चिली सॉस, साथ में नमक और काली मिर्च। मामा ने सब कुछ बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही कम नमक मिर्च वगैरह रखी थी ताकि बच्चे भी आराम से खा लें, वरना हर कोई मतलब कभी ना कोई इसमें मिर्च तेज़ है, इसमें कम है, इसमें तेज़ है, इसमें कम है करते रहते हैं। फिर मामा ने कहा कि मैं इसी तरह ही बना लेती हूँ सिंपल। और थोड़ी सी उन्होंने इसमें दादर मिर्च ऐड की थी ताकि कोई इशू ना हो मिर्चें तेज़ और मिर्चें कम का। वैसे भी मैं तो अब ये मानने लगी हूँ कि मिर्चें आपको नॉर्मली खानी चाहिए। इससे बेहतर कि आप लोग मैदे के मसले बनवा के बैठ जो इतनी इतनी बीमारियाँ लग जाती हैं, यानी किस किस किस्म की वो बंदा बनवा के बैठ जाए। तो इससे बेहतर है कि इंसान ये अपने नमक मिर्च अपनी खुराक को ही सही कर ले। तो इसमें शिमला मिर्च, गाजर और अंडा जो फ्राई किया था थोड़ा सा वो ऐड किया, और साथ में ये बंद गोभी तो रात को मैंने इतने इतने बड़े 2 फूल मैंने और साथ में मेरी कज़न ने और मेरी बहन ने, हम तीनों ने मिलकर काटा। एक उसने काट लिया था, एक से थोड़ा सा कम, और एक आधा मैंने काट लिया था और एक और मेरी बहन ने, क्योंकि हम लोग ना आइसक्रीम भी मंगवाने लगे थे। तो मेरे भाई ने जाना था बाहर लेने। दरअसल मेरे बाबा की बर्थडे थी, मेरी कज़न कहती है मामू की बर्थडे है तो मैं आप सबको आइसक्रीम खिलाती हूँ। उसने हम कुछ कर नहीं सके क्योंकि हम खुद अपने काम में इतने बिजी थे, वरना तो अपने बाबा की सालगिरह ज़रूर मनानी थी। लास्ट टाइम भी हमने की थी, लेकिन इस दफ़ा नहीं थे कर सके। उसे 27 को उनकी बर्थडे थी और 28 को जी हम सब मेहमानों ने आना था। तो फिर मेरी बहन कहती जाओ तुम ना अहमद के साथ नीचे जाओ, वो ले आता है और मैं तब तक काट देती हूँ। फिर मैं नीचे चली गई थी अहमद के साथ लेने के लिए, और वो फिर ऊपर उसने मेरे पीछे सब कुछ काट लिया था, मतलब बंद गोभी वगैरह काट ली थी। तो जब इसमें हमने चावल ऐड करने हमने 6 गिलास चावल लिए थे। वो हमने 6 गिलास चावल माशाल्लाह काफ़ी अच्छे भला के थोड़ी जल्दी बन गए थे चावल, तो इसीलिए ना वो थोड़े से जुड़ गए थे, लेकिन वैसे बहुत अच्छे थे। सबने बहुत ज़्यादा खाना पसंद किया था। पहले तो हमने सारे, मैंने कहा वरना ना मैं जब कोई मेहमान आता ना फ़ौरन ही साथ ही बर्तन वगैरह धोने स्टार्ट कर दे। इस जगह मैंने कहा ईजी हो के ना पहले थोड़ा सबके साथ टाइम वगैरह स्पेंड करके जब सब चले जाएंगे, मेरे फूफा ने तो हमारे पास आना था, चाचू वगैरह ने चले जाना था, तो जब वो लोग चले जाएंगे ना उसके बाद मैं ना आराम सुकून से बर्तन धोऊँगा। थोड़े से जो ग्लास वगैरह और कप वगैरह साथ चाहिए था ना, मतलब बाद में चाय भी बनाई थी, तो उनका जो है ना वो धो दिए थे साथ ही मैंने। लेकिन जो दूसरा काम था ना, फिर इतने सारे बर्तन प्लेटें शलेटें जब सारे चले गए ना फिर बाद में किया। और मेरी बहन अंदर बिस्तर वगैरह कर रही थी, हमने ज़मीन पे मैट्रेस वगैरह बिछा के साथ में गद्दे वगैरह सारे बिछा के अपना काम कर गए, और सारे इस तरह खुले डुले ईजी होके सो गए थे। वरना तो कोई ना कोई मसला होता है, मैंने बेड पे सोना, मैंने चादर पे नहीं सोना, मैंने ज़मीन पे सोना, मैंने यहाँ नहीं सोना, मतलब इस तरह बहुत ना आराम सुकून से सो गए थे हम लोग। तो यहाँ पर जी मामा ने बनाना था, आपको मैंने बताया था आलू गोश्त। ये तो ज़्यादातर बता गए आदमियों ने खाना था। नहीं मेरी सारी चाचियाँ वगैरह माशाल्लाह खा लेती हैं, और साथ में मतलब मैं नहीं खाती, ना मेरी मामा खाती हैं, ना ही मेरी बहन खाती है। एक हिसाब से सभी खा लेते हैं जो भी है, लेकिन हम लोग नहीं बस खाते हैं ना, तो बस इंसान का दिल नहीं ना मानता, ये वाला हिसाब है, वरना होता तो सब कुछ ही सही है। यहाँ पर मामा ने ना टमाटर ये क्या नाम है इनका, प्याज का भी ना उन्होंने पेस्ट ही बना लिया था। इतना गंदा हमारा घर उस टाइम हुआ था ना, ज़मीन पे भी, पहले ज़मीन पे जो चूल्हा बड़ा था वहाँ पर सारा गंद था, और साथ में ऊपर चूल्हा भी इतना गंदा हुआ था। मैं तो साफ़ सुथरा करके मुझे तो उलझन हो रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी मामा साहब खाने बनाए, उसके बाद ना मेरी बहन ने सफाई करनी थी, तो वो सारी सफाई करे और मैं किचन साफ़ करूँ, तो थोड़ा सा सुकून आए दिल को, वरना तो इतनी उलझन हो रही थी जिसका हिसाब ही नहीं था, आप सोच ही नहीं सकते मेरा तो दिल। फिर उसके बाद जी नेक्स्ट डे मैंने ना रात को सारे बर्तन वगैरह चारपाई पर लगा दिए थे। मैंने कहा चलो ज़रा खुश्क हो लेना, फिर इनको सबको इकट्ठा करके स्मूट करा के आऊँगी शोकेस वगैरह में। तो फिर इसी तरह ही किया था, सारे बर्तन वगैरह धो के और उसको बाद में ना ऊपर रख के आई थी अगले दिन। फिर मैंने अगले दिन भी सुबह उठ के सारी सफाई फटाफट कर ली थी ताकि सारा घर सुकून, मतलब बड़ा ही मुझे था मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन मुझे ना यूनिवर्सिटी जाने से तकरीबन कोई घंटा को पहले, या तकरीबन ना घंटा पहले नहीं, मुझे तकरीबन 9:30 बजे मैसेज आ गया था कि आज आपको ना आपके टीचर नहीं आए तो आपको छुट्टी है। लेकिन मेरी मामा ने ना उन्होंने इग्नोर कर दिया था, उन्होंने मोबाइल पे देखा ही नहीं मैसेज आया है। तो बाद में मैंने बाई चांस ही ना देख लिया, सारे काम कुम करके मैंने बाई चांस मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। वो मेरी दोस्त ने कहा भी मुझे मैसेज आया यार मैडू ना यूनिवर्सिटी से छुट्टी है, तो आज मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने कहा शुक्र है सुकून मिल गया था थोड़ा। तो उसके बाद जी हमारा जी मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, टमाटर और प्याज वगैरह का मसाला।
तो जी ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसमें मामा ने नमक मिर्च जो सारे मसाले थे वो भी डाले थे, और ये जो हमारा मटन था ना, ये भी वेट लगा के सारा साफ़ कर उसको डाल दिया था। इसकी थोड़ी सी यखनी वगैरह ना मामा ने पापा को दी थी ताकि वो पी लें। मैं पहले भी कहती मैंने थोड़ी पीनी है, तो बाकी जो थी ना एक कप में मामा ने पापा को दी थी। अहमद को भी कह रही थी पी लो, लेकिन वो कहता मैंने नहीं पीनी। और मेरे पापा का बेटा भी आया था, उसको मामा ने कहा पीनी है तो पी लो, कहता नहीं मामी मैंने नहीं पीनी। ना ही अहमद माना, फिर मामा ने उस कप में ना पापा को दी थी, तो उन्होंने पी ली थी। तो उस बाद ये जो हमारा सालन था ना, इसको भी हमने थोड़ी देर और इसको मतलब वेट लगाना था, जो ये हमारा अच्छी तरह से ना भून जाए। अब इसमें जो था ना हमारा गरम मसाला ऐड होने वाला रह गया था, गरम मसाला ऐड करना था। ये अब फिर हमारा जो सालन था ना रेडी हो जाना था, बस थोड़ी देर आलू वगैरह डालने थे और वेट लगाना था। आलू भी मामा ने थोड़े ज़्यादा ही काट लिए थे, बाद में कहती हैं ज़्यादा ही हो गए। फिर उन्होंने थोड़े से साइड पे रख लिए थे कि नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ, मतलब आलू तो किसी ना किसी चीज़ में डलते ही रहते हैं, तो फिर उन्होंने साइड पे रख लिया। दही बल्लवा तो मेरी मामा के हाथ के सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मतलब मेरी चाची उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको मामा ने कहा मैं डाल दूँ, लेकिन देखे तो माशाल्लाह सब ने ख़त्म कर लिए थे। तो फिर मामा ने वैसे कहा चलो मैं इंशाल्लाह चाची को ना और बना के किसी दिन भेजूँगी बड़ा तसला, जिसमें 5 ग्लास चावल बन जाता है ना, वो भर के दही बल्लों का बना था माशाल्लाह। तो वो ऐसे ख़त्म हुआ था, पता ही नहीं लगा गया कहाँ है। और ये जो है ना आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, बहुत मज़े का बना था सब कुछ। ये तो मैंने सिर्फ अगले दिन सुबह उठ के नाश्ते में मैंने चेक किया था कि कैसा। तो ये जी मामा जो है ना चिकन गोश्त वगैरह चेक कर रही थी कि गल गुल गया, वो सारा हमारा हो चुका था। तो बस अब इसको बॉयल आना था अच्छी तरह, इसने होना था, तो फिर हमने इसको बंद कर दिया था। उस टाइम फिर हम लोग फारिग होके बैठ गए थे। अभी तो थोड़ा पानी पानी है। फिर जो आलू की टिक्कियाँ थी वो हमने फ्राई करनी थी, और साथ में शामी हमने फ्रीज़ करके बना के रखी हुई थी, वो फ्राई करनी थी। इस टाइम जो सारे मेहमान वगैरह थे ना वो आके बैठ गए थे, तो मामा इस टाइम ना टिक्कियाँ फ्राई करी थी। हमें ये था थोड़ी लेट आएंगे, हमने ना मामा ने दादा को कहा था कि उन सबको कहना कि इस टाइम पे आएँ, क्योंकि लाइट चली जानी थी इसके बाद। लेकिन वो थोड़ी जल्दी आ गए थे। फिर मामा ने कहा चलो कोई बात नहीं। ये साथ में उन्होंने प्लेट्स वगैरह में ना छोटी जो प्लेट्स हैं उनमें रखा हुआ था। साथ में ये शामियाँ जो थी ना ये थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा होता, अब फिर वरना क्या है सबको पता है। और ये खेलो खेलो कबड्डी कबड्डी खाना वगैरह लगा दिया था और सब ने आराम सुकून से खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद अब किचन के हालात चेक करें, मैं खड़ी हुई थी और ये सारे बर्तन वगैरह थे सारे इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे, तो उस टाइम मुझे समझ नहीं थी लग रही मैंने अब करना क्या। उसके बाद ये मेरी कज़न और हम दोनों ने मिल के ना ये अपना किचन के बर्तन वगैरह धोए। तो फिर उसके बाद बिस्तर वगैरह मेरी बहन ने बिछा लिए सारे। सब इस टाइम जो है ना सब चले गए थे। हमने अपना फ़ोटो शूट थोड़ा बहुत किया चाचियों के साथ सब ने मिल के, कज़नों ने थोड़ा मतलब इंजॉय, एक मेमोरी बन जाती है पिक्स के साथ, तो वो हमने पिक्स वगैरह खींच ली थी और फिर हम कर रहे थे। तो अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये वीडियो लंबी हो गई थी, तो फिर मैंने इधर बर्तन धोने वाली को ना कुछ ज़्यादा स्पीड लगा ली थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो गई ना, 40 मिनट्स तक चली जानी थी, वो 1 घंटे की थी। मैंने तो इसको थोड़ा शॉर्ट किया था। तो उसके बाद बर्तन धोने के बाद हम सब ने बैठ के मूँगफली वगैरह खाई थी। मामा ने कहा मंगवा लेती हूँ, काफ़ी रात को लेट हो गए थे, सोए थे। और मेरी जो फूफो का बेटा था ना वो मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कराता है, उसकी बातें ही नोखी होती हैं। तो वो तो चला गया था, वो अपने दोस्त को साथ लेके आया था ना, लाहौर यूनिवर्सिटी जाता है ना, तो वहाँ घर चला गया था अपने खाना वगैरह खा कर साथ उसको खिला के, क्योंकि उसने घर रखा था, उसने नेक्स्ट डे जाना था।
तो मेरी मामा मूँगफली लेने गए लेना नीचे दुकान पे गई, तो मूँगफली उन्होंने लानी थी, तो मूँगफली उनको भूल गई सब कुछ ना, बाकी गाहक वगैरह आ गए थे तो उनको मूँगफली लाना भूल गई, शॉपर में डाल के उन्होंने रख ली थी। तो बाद में कहती हैं हाँ मूँगफली नीचे रह गई है। फिर मैंने कहा चले ना मैं जाती हूँ, मेरी बहन कहती मैं साथ चलती हूँ। मैंने कहा तुम इतनी हो, तुम डरते रहना, तो मुसीबत पीछे पड़नी है मुझे, तो इसलिए ना फिर मैं साथ गई। साथ मैंने ना अपने पुप्पो के बेटे को ले गई थी, छोटे वाले को, हमद को। तो मैं बाहर गई तो ये मुझे आगे कर रहे थे, मैं तो तुम पहले जाओ, तुम जाओ। फिर मैंने जाके दुकान खोली और जाके गेट खोल के मैं अंदर से लेके आई थी सारी चीज़ें। फिर ऐसे मैंने कहा हाँ तुम तो ऐਵੇਂ ही जा रही जिससे पता नहीं क्या है। तो फिर ये हमारे बर्तन वगैरह धुल गए थे। इसके बाद हम लोग गए थे, मैं और मेरी बहन नीचे गए, जाके फिर हम लोग मोबाइल लेके आए। उसके बाद में मैंने कहा वाह तुम्हारे क्या, तो इससे बेहतर था मैं अकेली चले। तो कहती मेरे तुम बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, धक्के दे मुझे कि तुम जाओ। मैंने कहा अच्छा जी मैं चल जाती। फिर मैंने जाके गेट वगैरह खोला और मैंने ही किया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन थे, मुझे तो उस टाइम बस अब एंड होने ही वाला था थोड़ा बहुत। चलो लगा रही हो। आई रियलाइज मैं हमेशा पुट्ठा काम सुनती हूँ, हैं आई रियलाइज मैं हमेशा पुट्ठा काम सुनती हूँ। कोई भी नहीं करनी पता होया अम्मा ट्यूशन नहीं जाना हमारे माँ ने पूछा क्यों नहीं जाना, सन्नी सोनिया पद खुशी बोले क्योंकि माँ ये सर मारे। वाह लगता है लफ्ज़ के अलावा तो सबको कोई लफ्ज़ आता ही नहीं ना। पहले छुट्टी क्या हिसाब बनाई, इसके आगे दिल बना आयशा मैं ना ये बर्तन टोकरी पर नहीं हूँ ना, और फिर ये ना वहाँ लगा देना 4 रुपये पे। मेरा बाजू नीचे टूट गया था, मैं चुप करती बढ़ती चौको यार सारे बर्तन किधर थे? नहीं जब हम गए थे तब उस टाइम जरूर मैं एक साथ होते रखे थे। देखा मैं क्या मुंह में खा रही है लगा दी मेट्रो उठा ला होया, मैंने इस तरह फोल्ड करके रखा आराम से उठा ला। ये प्लेट किसकी है? मैंने एक गोली वो गद्दे जितने गद्दे हैं सारे गए। दो नीचे ये ना इन प्लेट में चाहिए तो नहीं है, दो ब्रेड नहीं मुझे लगा शुगर लगना था पकाया तो नहीं आया शुगर लेनी पड़ता नहीं हम जो बच्चों वाला शुगर करता हुआ। हाँ पता नहीं ये वीडियो लगा देती हूँ अच्छा ये लो। अच्छा तू मेकअप कर अरे बिस्तर से Gel Ayşe. Ya.
दोनों जोर जबरदस्ती वाले हाथ पकड़ के चौक भी ले नहीं तो अब जी यहाँ पर मेरी बहन सारा बिस्तर वगैरह बिछा रही थी, ऊपर सारे बिस्तर ला कर यहाँ पर मैट्रेस ला के पहले रखा था, क्योंकि इससे पहले मैट्रेस वगैरह उठाया था और यहाँ पर बैठ के ना खाना वगैरह खा रहे थे सारे। और यहाँ पर सारा सामान इधर इस तरह ही पड़ा हुआ था, तो सब कुछ समेटना था साथ में कमरे से भी, और फिर सब ने लेटना था। और साथ में सारे गद्दे वगैरह जो थे ना वो ऊपर पेटी में से निकाल के लाने थे। साथ मेरी कज़न गई थी और मेरी बहन गई ऊपर से बिस्तर उतारने के लिए। तो यहाँ पर जो था ना बाहर मैं और मैं एक दूसरी कज़न हम दोनों सारे बिस्तर वगैरह बर्तन वगैरह धो रहे थे। और यहाँ पर सारे ना ये हमारे खाए थे मूँगफली वगैरह। तो ये जी हमने सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे, सारा किचन वगैरह साफ़ कर लिया था और बाहर से में चाय बिछा के हमने ये रख दिया था। तो मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ मुलाकात होगी। तो जो आपने हमारे टिकटॉक को भी हमें फॉलो करना है, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना है और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।